नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। सोनम वांगचुक की तबीयत पर सूत्रों से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। वांगचुक सफदरजंग अस्पताल के इमरजेंसी में भर्ती कराए गए हैं। ये सूत्र के हवाले से बड़ी खबर। अस्पताल में सोनम वांगचुक की हालात स्थिर बताई जा रही है। ये पुलिस ने कहा कि फिलहाल उनकी तबीयत जो है वो बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं है, स्थिर है, नॉर्मल है, लेकिन वो बड़े सीनियर डॉक्टर्स की निगरानी में अभी बने हुए, उनका इलाज चल रहा है। ये पुलिस ने ये कहा है। सोनम वांगचुक की तबीयत पर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आप हिंदी खबर पर देख रहे हैं, क्योंकि लगातार सुबह से जब से उन्हें उठाया गया है तब से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जो वहां पर मौजूद प्रदर्शनकारी हैं वो कुछ और कह रहे हैं, और जो पुलिस का बयान सामने आया है उनका साफ तौर पर यह तर्क है कि कम से कम कोर्ट की निगरानी में, या जो कोर्ट का आदेश था उसके बाद इसका पालन किया गया और सोनम वांगचुक को सिर्फ और सिर्फ हेल्थ कंसर्न के जरिए, यानी स्वास्थ्य के जरिए वहां से उठाया गया ताकि उनका इलाज चले। हालांकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे तस्वीरें और तमाम अपडेट्स निकलकर सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल इस वक्त सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनकी जो हालात हैं वो स्थिर बताए जा रहे हैं, पुलिस की तरफ से कहा गया, और बड़े जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं उनकी निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं। चलिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। सोनम वांगचुक को लेकर डिंपल यादव का बयान आया है। उन्होंने कहा सरकार को शांतिपूर्ण प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं है। डिंपल का यह बड़ा बयान। सोनम को हटाना सिर्फ कार्रवाई नहीं है, यह भी उनकी तरफ से कहा गया। सोनम को हटाना संविधान को चलने जैसा है, यह डिंपल यादव का इस वक्त का सबसे बड़ा बयान। हालांकि धीरे धीरे अब बयानबाजी होना शुरू हो गया है और डिंपल यादव ने सीधे सीधे आरोप लगाए हैं कि ये वहां पर उनका हटाना वहां से, ये कहीं ना कहीं ये बिल्कुल जायज नहीं है। उन्हें वहां से इस तरह से नहीं हटाया जाना चाहिए था। कुछ समय पहले ही, कुछ दिन पहले ही डिंपल यादव की तरफ से उनके साथ मुलाकात की गई थी। हालांकि न सिर्फ डिंपल यादव बल्कि कई सारे ऐसे नेता हैं वो वहां पर पहुंचे थे। उनके साथ साथ कुछ ऐसे लोग जो बॉलीवुड जगत से जुड़े हुए हैं वो भी वहां पर पहुंचे थे, उनकी हालात जानी थी। कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी, लेकिन आज जब उन्हें पुलिस की तरफ से उठाया गया, पुलिस का तर्क है कि स्वास्थ्य से संबंधित जो दिक्कत हो रही थी तभी उन्हें उठाया गया। और यह भी कहा जा रहा है कि सफदरजंग अस्पताल में उन्हें लिया गया, इमरजेंसी में उन्हें भर्ती कराया गया और वरिष्ठ डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन डिंपल यादव ने सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि यह संविधान कुचलने जैसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोनम वांगचुक सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ के युवा हैं उनके हित में ये भूख हड़ताल कर रहे थे। दरअसल नीट पेपर लीक के बाद ही ये आक्रोश जो है वो जबरदस्त मोड पर नजर आ रहा है। उसके बाद सीजेपी का गठन हुआ। सोशल मीडिया के जरिए ये पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बन गई कि दिनों के अंदर ही मिलियन में इसके जो फॉलोअर्स हैं वो चलते गए, जिसके बाद क्रेज बढ़ा और जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन पिछले कई दिनों से चल रहा है। सोनम वांगचुक इनके सपोर्ट में पहुंचे थे, अनशन पर थे और उनकी जो हालात थी वो बिगड़ती जा रही थी।
उनका वजन जो है वो कम होता जा रहा था। देखिए, सोनम वांगचुक को लेकर संजय सिंह का बयान भी आया है। मोदी सरकार पर संजय सिंह का हमला, ये क्या गुंडागर्दी चल रही है। संजय सिंह, सत्ता का अहंकार लंबे समय तक नहीं चलता है, ये संजय सिंह ने कहा। जिस पर लठ चल रहे हो यही आपका तख्त उखाड़ेगा, ये कहा है कि जिस पर लाठी आप चलाएंगे वही आपको सरकार को हटाएंगे, ये संजय सिंह का बयान। मांगे सुनने के बजाय जबरन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग पहलू हैं। अगर आप पन्ने को पलटेंगे तो आपके दूसरे जो पन्ने का जो तस्वीर है वो थोड़ी सी अलग नजर आएगी, क्योंकि एक तरफ सोनम वांगचुक की तबीयत, सेहत और उनका बिगड़ता स्वास्थ्य, लगातार कम होता हुआ वजन वो सवालों के घेरे में था। और यह भी बात बताई जा रही थी कि जल्द से जल्द सोनम की मांगे मानी जाएं और उन्हें रिलीफ दिया जाए, अनशन को तोड़वाया जाए। लेकिन जब पुलिस ने उन्हें उठाया और अब यहां पर जो विपक्ष के नेता हैं वो लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इस संविधान को कुचलने जैसा है, ये लोकतंत्र नहीं है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। ऐसे पुलिस को सामने आकर किसी व्यक्ति को नहीं उठाया जाना चाहिए, बल्कि वहां पर आकर बातचीत होनी चाहिए कि आपकी मांगे क्या है। हालांकि पुलिस ने यह साफ कर दिया, स्पष्ट कर दिया है कि हमने सोनम वांगचुक को इसलिए उठाया है ताकि उनकी पुलिस के वर्दी में ये जो आरएसएस के गुंडों ने बुज़दिल हरकत करी है, सोनम सर को घसीटकर गाली गलौज करके वो लोग यहाँ से लेकर गए। अगर उनको लग रहा है सोनम सर को जाकर ये आंदोलन खत्म होगा, नहीं होगा। आंदोलन खत्म नहीं होगा, हम यही बैठे रहेंगे और 20 मार्च को यही से 20 जुलाई को यही से पार्लियामेंट का मार्च होगा। फिर से इस बार बता देता हूँ, जो तुम लोगों ने हरकत करी है, पुलिस वालों ने जो हरकत करी है वो गुंडों वाली हरकत है। ये लोग पुलिस नहीं, आप चोर हो, आप गुंडे हो। चुपके से सर को लेकर गए हो, आप चुपके से सर को लेकर गए हो, चादर उड़ाकर चुपके से चोरों की तरह सोनम सर को लेकर गए हो आप। अरे बेशर्मो, इतना बड़ा साइंटिस्ट है वो, थोड़ी तो इज्जत रख लेते उसकी, थोड़ी तो इज्जत कर लेते इतने बड़े साइंटिस्ट की। घसीट कर लेकर गए, उन्हें गाली गलौज करके लेकर गए उन्हें, और चादरों में छुपा कर लेकर गए हो। अगर कुछ गलत नहीं कर रहे तो चादरों में छुपा कर क्यों लेकर गए? और अगर तुम्हें ये लगता है सोनम सर को उठाकर यह आंदोलन खत्म होगा, नहीं होगा। 20 जुलाई को यही से संसद का मार्च होगा। मैं देश भर के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, जो लोग दिल्ली आ रहे थे, आ जाओ दिल्ली, हम यही बैठे रहेंगे। चलो संसद, 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 चलो चलो। और नरेंद्र मोदी से मैं कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जो है ये इंसान इस देश का प्रधानमंत्री नहीं, इस देश का तानाशाह है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कहलाने के लायक नहीं है। नरेंद्र मोदी सिर्फ एक नाम कहलाने के लायक है, वो है तानाशाह। नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। अरे मोदी तेरी तानाशाही। सर, अभी की क्या सिचुएशन जंतर मंतर पर बनी हुई है? प्रोफेसर लगातार ट्वीट भी कर रहे हैं कि उन पर लाठीचार्ज हुआ है, अभी की सिचुएशन कैसी है? ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और एक्सपर्ट मेडिकल एडवाइस के मद्देनज़र श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से सरकारी अस्पताल उनके ट्रीटमेंट के लिए शिफ्ट किया गया है।
और किसी तरह का कोई लाठीचार्ज वगैरह बिल्कुल भी नहीं किया गया। जिसमें लगातार कोई लाठीचार्ज नहीं हो रहा है, लगातार प्रोटेस्टर्स हैं, क्या डिटेन किया जा रहा है प्रोटेस्टर्स को? नहीं, अभी तक कोई। अभिजीत दीपके की सर, सोनम वांगचुक की कैसी तबीयत है? अभी मेडिकल जो भी मेडिकल टेस्ट वगैरह चल रहे हैं अभी बताएं। जितना एक वहाँ पर पुलिस की टीम जो है जहाँ पर तो आपने सुना पुलिस का बयान भी सामने आया, लेकिन फिलहाल एक और बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, सोनम पर एक्शन के बाद अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान जो है वो किया गया। आंदोलन खत्म नहीं होगा, ये अभिजीत दीपके ने कहा। अभी सुना आपने, हम यहीं बैठे रहेंगे। अभिजीत दीपके ये कह रहे हैं कि 20 जुलाई को मार्च करेंगे और संसद की ओर ये कूच होगा। सबको आह्वान किया कि 20 जुलाई को संसद की ओर जाएंगे। संसद चलो का अभियान शुरू होगा सोनम वांगचुक के जाने के बाद या उनके अरेस्ट कर। आज तक हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, नीट में जिन बच्चों की आत्महत्या हुई उनके जिम्मेदारी के लिए, लेकिन आज जो घिनौनी, आज जो नीच हरकत करी है सरकार ने, अब हम नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए। अब मोदी का इस्तीफा मांगा जाएगा। अब भाई बैठ जाए। तो आपने सुना, देखिए भीड़ अभी भी मौजूद है। कई युवा इस वक्त प्रोटेस्ट में शामिल हैं। अभिजीत दीपके भी वहीं पर हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है और ये लगातार लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले तो हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन साथ में ये भी कहा कि अब पीएम का इस्तीफा चाहिए। अब देखिए ये बहुत बड़ा एक मामला बन चुका है पूरे देश के लिए, क्योंकि जिस तरह से सीजेपी प्रोटेस्ट पिछले कई दिनों से कर रही है और उसके बाद सोनम वांगचुक उठाया गया। पुलिस 40 लोक सिव्हिल ड्रेसमध्ये आले, चादर घेऊन आले आणि सोनम सरांना इथं धक्कामुक्की करून शिबिगाळ करून इथून घेऊन गेले। आणि मी ज्या मित्राकडे गेलो होतो, अनिश गावंडे, अनिशकडे मी रोज सकाळी 7 वाजता जात असतो फ्रेश होण्यासाठी। चलिए, मोहम्मद हबीब हमारे संवाददाता इस वक्त ग्राउंड से लाइव जुड़ चुके हैं। मोहम्मद, जरा बताइए क्या वहां पर तस्वीर है और कितने प्रदर्शनकारी, कितने लोग अभी वहां पर शामिल हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह से ही जो है वो ये घटनाक्रम जारी है कि ये जीप की नई दिल्ली आ चुके हैं। और मैं एक बार बात कर लूँ सिलसिले में बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सचिन शर्मा जो है वो अभी यहाँ मौजूद है और उनका कहना यह है कि जो ये कार्रवाई हुई है वो हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई है, क्योंकि सोनम वांगचुक की जो है वो लगातार सेहत खराब हो रही थी, जिसके चलते जो है उनको यहाँ से हटाया गया है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पुलिस का जो है डिप्लॉयमेंट यहाँ पर बहुत ज्यादा है, पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जो है ये बीजेपी का जो धरना प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। और उनका कहना यह है कि अभी तक हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन हम अब नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेंगे और ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये स्थिति ये बनी हुई है, आपस में जो और पुलिस यहाँ पर जो है वो बिल्कुल तैनात। मैं आपको दिखा दूं
आज सुबह से ही एक घटनाक्रम यहाँ पर चल रहा है और काफी नाराजगी दिखाई दे रही है, नाराजगी दिखाई दे रही है। ये बिल्कुल सोनम वांगचुक का मैं आपको बता दूं 8 से 9 किलोग्राम जो है वो वजन घट गया था। लगातार उनकी डॉक्टर की टीम यहाँ मौजूद थी और उनकी जांच की जा रही थी। उनका जो ब्लड प्रेशर है, शुगर है, वो भी डाउन हो रहा था और जिसके चलते जो है आज सुबह में जो है वो पुलिस ने उनको जो है वो यहाँ से हटा करके और अस्पताल में जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। ठीक है मोहम्मद हबीब, हम आपके पास दोबारा से लौटेंगे। फिलहाल हबीब हमें जानकारी दे रहे थे, लेकिन लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें जंतर मंतर से एक्सक्लूसिव देख रहे हैं आप। संसद की ओर कूच करेंगे अभिजीत दीप्ते ने, ये बड़ा ऐलान आज किया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या सोनम वांगचुक को उठाने के बाद पुलिस का रुख बदलेगा? क्या प्रदर्शनकारियों को भी वहां से हटाया जाएगा? जिस तरह से वहां पर अभी सुरक्षा लगाई गई है, तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेज और रैपिड एक्शन फोर्सेज को वहां पर तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस भी वहां पर अलर्ट मोड पर है और इस पूरे प्रकरण पर नजर बनी हुई है कि आखिर कहीं ये प्रदर्शन उग्र ना हो, उसको लेकर ध्यान में रखते हुए लॉ एंड ऑर्डर जैसी व्यवस्थाओं को भी ध्यान में रखा गया है। और ये तमाम चीजें हमारे साथ हबीब दोबारा से जुड़ चुके हैं। हबीब, देखिए बड़ा सवाल ये है कि सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी और ऐसे में सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए थी कि भाई उनको कम से कम इलाज दिया जाए। अब जब उनको उठाया गया और इन प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि भाई जबरदस्ती उठाया गया, ये संविधान को कुचला जा रहा है, तो अगर उनका इलाज हो रहा है तो इसमें गलत क्या है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो है वो यहाँ प्रदर्शनकारियों का जो नाराजगी है वो इसी को लेकर के है कि यहाँ पर उनको जबरदस्ती उठाया गया है। लेकिन डीसीपी नई दिल्ली का जो है यही कहना है कि उनकी लगातार सेहत गिर रही थी और हाईकोर्ट के आदेश के, हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद उनको यहाँ से हटाया गया है और उनकी सेहत की वजह से जो है उनको अस्पताल में एडमिट कराया गया। लेकिन यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी नाराजगी बिल्कुल बनी हुई है और पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट है यहाँ पर बहुत ज्यादा है और कई बार प्रयास भी किया गया कि यहाँ पर जो और भी प्रदर्शनकारी हैं उनको हटाने का भी प्रयास किया गया। लेकिन वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अभी तक और वो यहाँ से नहीं हट रहे। उनका कहना यही है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। हाँ। और जो है वो दीप्ते जो है वो भी जो है वो कहीं ना कहीं यही बात कह रहे हैं कि यहाँ से हम जब तक नहीं हटेंगे जब तक। ठीक है मोहम्मद हबीब, मैं लौटूंगा आपके पास, फिलहाल बने रहिएगा। बड़ी खबर आ रही है, आदित्य ठाकरे ने इस पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक को पुलिस जबरन ले गई है। यह आदित्य ठाकरे का पोस्ट आया है। लोकतंत्र को बलपूर्वक कुचलते देख रही है पूरी दुनिया। एक अक्षम मंत्री के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला है। आदित्य ठाकरे का यह पोस्ट इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। कहा कि द वर्ल्ड वॉचेस डेमोक्रेसी इन इंडिया बीइंग ब्रोकन बाय फोर्स शेमलेसली। Even peaceful protests for students against incompetent ministers are not tolerated anymore. ये कहा गया आदित्य ठाकरे की तरफ से अपने पोस्ट के जरिए। हालांकि अब धीरे धीरे पोस्ट आना शुरू हो गया है और लगातार एक ही शब्द, एक ही बात का इस्तेमाल जो है सभी पोस्ट में नजर आ रहा है। उसमें यह कहा गया है कि भाई ये तो डेमोक्रेसी को कुचलने का काम किया जा रहा है, ये तो लोकतंत्र को कुचलने का काम किया जा रहा है, संविधान को खिलवाड़ किया जा रहा है। हालांकि जो तर्क पुलिस का सामने आए हैं उसमें साफ तौर पर यह कहा गया और कोर्ट के आदेश पर यह पालन किया गया और कहा कि सोनम वांगचुक को उठाना सिर्फ और सिर्फ उनकी सेहत को लेकर या उस आधार पर उनको उठाया गया ताकि उनका इलाज प्रॉपर तरीके से अस्पताल में दिया जाए। यह अभी तक पुलिस का कहना है। हालांकि हमारे सहयोगी के मुताबिक अभी जो हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे वो ग्राउंड पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों को हटाने का प्रयास किया गया था लेकिन वो सफल नहीं रहा। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही बनता हुआ नजर आ रहा है कि यह प्रदर्शन क्या सिर्फ जंतर मंतर और दिल्ली तक सीमित रहेगा या इसकी आग दूसरे राज्यों पर भी देखने को मिलेगी, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है बुजुर्ग से ये सरकार डरती है। ये वही आदमी है जब लद्दाख के अंदर इसने आंदोलन किया तो इसके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए गए। इसको कहा गया कि सात विदेशों से फंडिंग आ रही है, ये देश का जो है दुश्मन है, देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाथ उठा दिए सरकार ने कि साहब हमारे पास कोई मुकदमा ही नहीं है इसके ऊपर, और उसको छोड़ना पड़ा। और उस आदमी से आज इतना डरे हुए हैं कि आज उसको जबरदस्ती उठा के कहीं ले गए हैं। ये पूरी तरीके से बेशर्मी है। और जो स्टूडेंट्स देश भर के
इस बात को उठा रहे हैं कि इस धर्मेंद्र प्रधान को आप बदलो। आज ये बात साफ हो गई, ये पूरी की पूरी मोदी की सरकार धर्मेंद्र प्रधान के पीछे खड़ी है। बीच में अभी आरटीसी मैम कहती, केजरीवाल जी भी कहते हैं उनसे मिलने के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, मैं भी गया था केजरीवाल जी के साथ, संजय सिंह जी भी गए थे। तमाम अलग अलग पार्टियों के बड़े बड़े नेता, सिर्फ राहुल गांधी जी को छोड़ दें तो तमाम पार्टियों के नेता, तमाम अपोजिशन के पार्टी के लोग सोशल मीडिया पे इसको समर्थन कर रहे थे। कांग्रेस के पेट में दर्द था कि नहीं साहब, ये तो बीजेपी ने बिठाया है। अरे अगर बीजेपी ने बिठाया था तो आज क्यों बीजेपी इतना घबरा गई? क्योंकि बीजेपी की सरकार को अंदाजा ही नहीं था कि ये लोग जंतर मंतर पे बैठ जाएंगे तो पूरा देश इनके लिए जाग जाएगा, पूरा देश इनके लिए खड़ा हो जाएगा। लोग बेंगलोर से वीडियो बना रहे हैं, बॉम्बे से वीडियो बना के कह रहे हैं कि मैं फ्लाइट से सुबह आऊंगा, मैं वहां पहुंचूंगी, मेरा परिवार वहां पहुंचेगा। तो आज मोदी सरकार घबरा गई थी और कांग्रेस ने उस अपॉर्चुनिटी को, जिसमें कांग्रेस दिखा सकती थी कि एक न्यूट्रल आंदोलन के साथ भी कांग्रेस खड़ी हो सकती है, एक बड़ा दिल दिखाने की जो कोशिश कर सकते थे, उसको उन्होंने मिस कर दिया। सोनम को ये जो है सफदरजंग हॉस्पिटल लाया गया है, आप लोगों की तरफ से क्या रहेगा? देखिए, आप जबरदस्ती किसी को खाना नहीं खिला सकते, और अगर सोनम वांगचुक के साथ जबरदस्ती होगी, जबरदस्ती उनके मुंह में पाइप डाल के उनको जो है लिक्विड खाना उनके मुंह में ठूसा जाएगा, तो बहुत शर्मिंदगी की बात होगी और पूरी दुनिया थूकेगी इस सरकार के ऊपर अगर ये काम वो करेंगे। आप लोग उनको मॉनिटर कर लीजिए, मगर एक आदमी का जो उसकी अपनी इच्छा है, आप उस इच्छा को नहीं मार सकते। उनको दवा की जरूरत है, आप उनको दवा दे सकते हैं, मगर जो फोर्स फीडिंग है ये तो बहुत बड़ा अपराध है, अमानवीय है। ये सरकार ना करे, ये सरकार को हम हिदायत देना चाहते हैं। क्या आप सफदरजंग हॉस्पिटल भी जाएंगे मिलने के लिए? ये तो बेशर्म लोग हैं, ये किसी को मिलने देंगे? आपको लगता है जो लोग सोनम वांगचुक जैसे आदमी के सामने सफेद चादर लेके खड़े हो जाए, ये लोग किसी से मिलने देंगे? पता नहीं उनके साथ क्या किया जा रहा होगा। उनकी फोटो नहीं रिलीज कर रहे, उनकी वीडियो नहीं रिलीज कर रहे, क्यों? क्योंकि उनके साथ बदतमीजी करनी है, उनके साथ मैन है।